हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एफएमसी कॉमिक्स में शेर सवा शेर का दूसरा और अंतिम भाग। रात के रक्षक के सामने खड़ा था एक और मानवता का रक्षक, जिसे दुनिया ने नाम दिया था शक्तिमान। बस डोगा, बंद करो अपना खूनी खेल और लौट जाओ अपनी दुनिया में, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें कानून के हवाले करना पड़ेगा। ये डोगा का डर ही है शक्तिमान, जो मुंबई को इन इंसानी भेड़ियों से बचाए हुए है, वरना ये कब के इंसानियत को फाड़ कर खा चुके होते। लौटना तो तुम्हें होगा शक्तिमान, ये मेरा कार्य क्षेत्र है और अपने क्षेत्र में किसी का दखल मुझे बर्दाश्त नहीं, तुम्हारा भी नहीं। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। डोगा के शब्दों से बेभर उठा शक्तिमान। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास डोगा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं। तुमने ब्रह्मांड रक्षकों के साथ मिलकर कई बार दुनिया को बचाया, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ भी मुजरिमों की तरह पेश आऊं। अब चुपचाप हथियार फेंक दो और वापस लौट जाओ। तुमने आज तक डोगा को सिर्फ भौंकते ही छिम एकाएक ही डोगा ने शक्तिमान पर एक फायर कर दिया। भला शक्तिमान पर गोलियां क्या असर करती? आखिर डोगा ने ऐसा क्यों किया? अगले ही पल डोगा की मंशा शक्तिमान को समझ आ गई। देखा देखा होगा, शायद काटते नहीं देखा। कुत्ते को जो बुरा लगता है उसे वह काट लेता है। शक्तिमान बचाओ! यह देख शक्तिमान को अपना प्राण टूटता हुआ महसूस हुआ। अपनी शक्तियों पर मत इतरा शक्तिमान। डोगा अंदर का जुनून डोगा के अंदर का जुनून तुमने अभी देखा ही कहाँ है। बहुत हुआ तेरा खूनी खेल। अपनी आगे की जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हो जा डोगा। ओह, म्यूटेशन लेवल बढ़ रहा है। इंसानी जिंदगी बचाने का प्रण जो उसने शक्तिमान बनते वक्त लिया था। हिंसा से जुर्म नहीं मिटते डोगा, मेरी ये बात याद रखना। मुझे जल्दी ही 1 सेकंड में 3 गोलियां चली और तीनों का भेजा चीरती चली गई। एंटीडोज लेना होगा। मेरा मस्तिष्क चकरा रहा है, आंखों से धुंधला दिखने लगा है। यह हाई लेवल के लक्षण है। जल्द ही डोगा की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही थी। एंटीडोज लेनी होगी। डोगा ने इंजेक्शन में सीरम भर अपनी कलाई की तरफ बढ़ाई ताकि शक्तिमान की ठोकर से ताकत का स्टेरॉयड लेना शुरू कर दिया। क्या डोगा? ओह नहीं, मुझे शक्तिमान की तरफ से असावधान नहीं होना चाहिए था। इंजेक्शन गिरकर टूट गया और सीरम बिखर गया। ऐठन पड़ रही है। म्यूटेशन मुझ पर हावी हो रही है। डोगा अपने मास्क के नीचे हो रहे परिवर्तन को साफ महसूस कर रहा था। बेइंतहा दर्द से गुजरने पर भी ना चीखने वाला अकेला मर्द था वह मुंबई में। शक्तिमान के वार को अपनी हथेली पर रोका डोगा ने। स्टॉप शक्तिमान, नाउ माय टर्न। डोगा के एक पंच ने शक्तिमान के अभेद शरीर को हवा में उड़ाकर रख दिया। ओह, यह अचानक डोगा में इतनी ताकत कहां से आ गई? वह इंजेक्शन तो मैंने इसे लेने ही नहीं दिया था। तो फिर डोगा की राह में रुकावट बनने की कोशिश मत करो शक्तिमान, वरना डोगा के जुनून की आग में जलकर रह जाओगे। शक्तिमान असमंजस में था और डोगा ने उसे फुटबॉल बना रखा था। ता! आज से ये कुत्ते सी शक्ल याद रखना शक्तिमान। पर जल्दी ही शक्तिमान संभल गया और उसने डोगा पर अपनी शक्ति किरणों का वार कर दिया। ओह, इसकी शक्ति किरणों को तो मैं भूल ही गया था। कैसे बचूं इनसे? इससे पहले कि डोगा कोई उपाय सोचता, पर वह शक्ति किरणों में कैद हो चुका था। तुम्हारा होना इस समाज के लिए खतरा है डोगा। तुम्हारा जेल जाना ही सही है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है शक्तिमान। डोगा को कैद कर पाया ऐसी जेल अब तक तो नहीं बनी। तुम्हारी नजर में हो कोई तो जरूर बताना। डोगा की ताकत का यह अद्भुत नजारा था। ये शक्ति किरणों के पर खच्चे उड़ गए थे। डोगा आजाद हो चुका था। इससे पहले कि शक्तिमान कोई और कदम उठाता, उसके मस्तिष्क में गूंज उठी कुछ बच्चों की चीखें। हेल्प! समबडी हेल्प अस! शक्तिमान बचाओ! ओह, कहीं बच्चों की जान खतरे में है। मुझे तुरंत जाना होगा। डोगा से फिर कभी निपट सकता हूं। बिना एक क्षण गवाए शक्तिमान ध्वनि तरंगों को पकड़ता हुआ उड़ चला। कुछ देर स्थिति को समझने के बाद डोगा ने अपने कदम कहीं बढ़ा दिए। जरूर कोई मुसीबत में होगा, वरना वह मुझे पकड़े बिना नहीं जाता। पर मेरे को सवालों के जवाब और कोई दे सकती है तो वह किसी शख्स का अपना लक्ष्य पूरा होता दिख रहा था। हा 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 हा। यह शक्ति तो काम की है। अंधेरा कायम रहे हमेशा। डॉक्टर निशी, तो तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? लेट मी चेक। ओ नो सूरज,
तुम्हारा डीएनए बहुत तेज़ी से बदल रहा है। एक खास हार्मोन तुम्हारे जेनेटिक कोड्स बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ऐसा क्या हो सकता है? डॉक्टर निशी ने सूरज को एंटीडोज दी जो उसे नॉर्मल सूरज बना देती थी। मुझे लगता है ऐसा कुछ मैंने पहले भी देखा है, पर याद नहीं आ रहा। हाँ, राजा नरहरि के केस में उसके सेना नायकों में से एक का ब्लड मैंने तुम्हें लाकर दिया था। तुम्ही ने म्यूचुअल होने से बदलाव को जीव कोशिका के जरिए दिखाया था। मुझे इस पर कुछ और टेस्ट करने होंगे। अगर ये वही है तो तुम्हारा रूप और ताकत और खतरनाक होने वाली है। इसका तुम पर क्या असर होगा भी बताना मुश्किल हो सकता है कि तुम और खूंखार हो जाओ या खुद पर से नियंत्रण खो दो। तुम अपने टेस्ट करो, पर मुझे तो अपना फर्ज निभाना ही होगा। डॉक्टर निशी के कुछ और कहने से पहले ही सूरज वहां से चल दिया। अगली सुबह, स्थान गंगाधर का घर। गंगाधर योग अवस्था में बैठा कुछ सोच रहा था। ढोगा के शरीर की ऊर्जा को पकड़ते हुए मैं उस तक पहुंच सकता हूँ, जान सकता हूँ ढोगा मास्क के पीछे का चेहरा आखिर किसका है। गंगाधर ने ध्यान लगाना शुरू किया और उसकी मानसिक तरंगें चारों ओर फैलने लगी। पहले मुंबई और फिर संपूर्ण पृथ्वी पर गंगाधर उर्फ शक्तिमान की मानसिक तरंगें फैल गईं और डोगा के शरीर की ऊर्जा को खोजने लगी। तो क्या डोगा का रहस्य रहस्य नहीं रहने वाला था? क्या खत्म होने वाला था डोगा का वजूद? पर ओह, कोई अदृश्य शक्ति मेरी मानसिक तरंगों को रोक रही है। तो क्या डोगा कोई मायावी शक्ति भी रखता है जो उसके रहस्य को रहस्य रखे? खैर, जो भी हो, आज नहीं तो कल डोगा का रहस्य तो मैं जान कर रहूंगा। फिलहाल तो कार्यालय जाने का वक्त हो चला है। उधर गंगाधर डोगा के विषय में सोचकर परेशान था और इधर शक्तिमान के लिए चिंतित थी गीता विश्वास। आखिर डोगा जैसा साधारण इंसान शक्तिमान का सामना कैसे कर सकता है? कहीं ये सब झूठ तो नहीं? सच जानने के लिए गीता गंगाधर का इंतजार कर रही थी। गंगाधर के आते ही बिफर पड़ी वह उस पर। यू खरगोश के दांत वाले उल्लू, कहाँ रह गए थे? मैं कब? एकाएक ही गीता को अपनी भूल का एहसास हुआ तो झेप गई वह, और उसने गंगाधर से नजरें फेर ली। सकपका गई थी गीता विश्वास। आई एम सॉरी गंगाधर, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। रात को जो हुआ क्या वह सच था? क्या डोगा ने? 100% सत्य है देवी जी। पर वे हमारी मतलब शक्तिमान भैया की शॉनमुख भैया के साथ अधूरी लड़ाई थी। परंतु आपको कैसे पता चला ये सब? ये खबर तो अब तक पूरा शहर जान चुका होगा गंगाधर। फॉलो अप न्यूज, टोगा इज गोइंग टू इनक्रेडिबल, शक्तिमान कुड नॉट अरेस्ट टोगा। सूरज भी यह खबर देख सकपका गया था। आखिर सूरज को इससे क्या फर्क पड़ना था? ओ नो, अगर अदरक चाचा, मोनिका या चीता में से किसी ने यह खबर पढ़ ली तो उन्हें अपने म्यूटेशन के बारे में भी बताना पड़ेगा। सूरज का डर जायज था। चीता सुबह का अखबार थामे था। डोगा ने दी शक्तिमान को कड़ी टक्कर। आखिर डोगा इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि शक्तिमान के शक्ति बंधन को तोड़ सके? तुम्हें क्या लगता है मोनिका, डोगा में इतनी ताकत कहां से आई होगी? कहीं उसने फिर से कोई स्टेरॉइड तो यूज करना शुरू नहीं कर दिया? पर स्टेरॉइड से? चीता बोलता गया, पर यह सब सुनने के लिए मोनिका वहां खड़ी नहीं रही। सूरज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। आई होप अदरक चाचा आप माइंड नहीं करेंगे। अरे नहीं सूरज, पर तुम्हारा भी हक है। मैं चलता हूँ सूरज। वह तो लॉइन जिम पहुंच चुकी थी। सूरज, पहले तुम प्रॉमिस करो मैं जो कुछ पूछूंगी उसका सही सही जवाब दोगे। प्रॉमिस? तो बताओ, 6 महीने पहले किस वजह से तुम्हें हम सबसे दूर किया था? जिनका चेहरा देखे बिना तुम्हारा दिन नहीं गुजरता था, उनसे दूर होने के पीछे क्या कारण था? मैं जानती हूँ इस वजह का तुम्हारी बढ़ती ताकत से कोई गहरा रिश्ता है। ऐसी ताकत जिससे तुम शक्तिमान से टकरा गए। क्या जवाब देता सूरज? आखिर ये राज एक दिन तो खुलना ही था, और वो दिन आज था। हाँ मोनिका, मैंने तुमसे एक राज छुपाया, अपनी म्यूटेंसी का राज, क्योंकि तुम्हारा सूरज तुम्हारे लायक नहीं रह गया था। सूरज सरजू बन गया था, एक म्यूटेंट डॉग। बारूदी धमाकों के बीच रहने से मेरा म्यूटेशन बढ़ने लगा। डॉक्टर निशी ने मुझे इन सब से दूर रहने की सलाह दी थी, पर कुत्ता फर्श से मुंह कैसे मोड़ता। और अब मेरा म्यूटेशन बढ़ने लगा है। अब धीरे धीरे मैं एक म्यूटेंट डॉगमैन में बदल रहा हूँ। इतना सब सुन मोनिका की आंखों से आंसू छलक उठे। इतना सब हुआ और तुमने हमें पराया समझ लिया? हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? लगता है तुमने प्यार को अभी समझा ही नहीं, वरना तुम्हें पता होगा कि प्यार में झूठ की कोई जगह नहीं होती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारी मोनिका का क्या होता? नहीं, तुमने नहीं सोचा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ डोगा का वजूद ही पसंद है। पर तुम भूल गए कि तुम्हारे डोगा बनने की असली वजह क्या थी। वह वजह सोनू थी। हाँ सूरज, वह वजह सोनू थी जिसे तुमने डोगा पर कुर्बान कर दिया, क्योंकि ना कभी अपराध खत्म होगा और ना डोगा रुकेगा। पर मेरी एक बात सुन लो सूरज, कहीं डोगा की मौत से पहले मोनिका ही ना मर जाए। अगर ऐसा हुआ सूरज, तो ये डोगा और सूरज दोनों की हार होगी। हाँ सूरज, क्योंकि
सूरज अपनी सोनू को नहीं बचा पाएगा और डोगा एक निर्दोष जिंदगी, दोनों ही अपने होने की वजह खो देंगे। अब फैसला तुम्हें करना है। इतना कहकर मोनिका जिम से बाहर निकल गई और सूरज के दिमाग में उसके शब्द गूंजते रहे। क्या मोनिका का कहना सच है? क्या सचमुच मैं अपने डोगा बनने की असली वजह भूल रहा हूँ? मैं खुद से लाख कहूँ कि मैं मजलूमों की रक्षा के लिए डोगा बनाऊं, पर यह सर्वथा गलत है। मैं डोगा बना अपने लिए, अपनी सोनू का बदला लेने के लिए। जिस सोनू ने मुझे डोगा बनने की प्रेरणा दी, उसे ही डोगा पर कैसे कुर्बान कर दूं? क्या अब डोगा का होना ज़रूरी है? क्या क्योंकि अब तो मुंबई की रक्षा के लिए शक्तिमान भी लौट आया है? नहीं, अब डोगा को न्याय करना होगा। लौटाना होगा सोनू को उसका सूरज, क्योंकि डोगा के रूप में कहीं एक राक्षस लोगों के बीच ना आ जाए। आधी रात को कूड़ादान की तरफ बढ़ते एक साय ने कूड़ेदान में कुछ फेंका जो सुबह कूड़ेदान की शोभा बढ़ा रहा था। तो क्या इसी के साथ ही डोगा की मौत हो गई? क्या मुंबई में शक्तिमान ही बचा, अब अकेला एक रक्षक? अंधेरे का नया नुमाइंदा कौन था जो खेल रहा था दोनों रक्षकों के बीच खेल? जवाब लेकर शीघ्र आ रहा है राइज ऑफ डार्कनेस, रात के रक्षक डोगा और शक्तिमान का अनोखा विशेषांक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं राइज ऑफ इस सीरीज की दूसरी कॉमिक्स राइज ऑफ डार्कनेस में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।